तो ये बताइए कि दीपू दास की जो हत्या हुई है उसमें आपकी क्या मांग है त्वरित तरीके से, क्योंकि यूनुस सरकार कह रही है कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए सब दिखावा है। अगर दीपू चंद्र दास पुलिस के हिरासत में था तो वो उनके पास कैसे पहुंचा, ये सवाल है कि जब प्रशासन के जब पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया और फिर वो अचानक किसी कट्टरपंथी हाथ में चला गया, ये निशान है, ये सवाल है हमारा। दूसरा, पता नहीं ऐसे न जाने कितने हिंदुओं की हत्याएं हो गई जो हमारे संज्ञान में नहीं है। ये तो वीडियो वायरल हो गया और सबको पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया। बांग्लादेश सरकार कह रही है कि आप लोग जो है यहाँ सुरक्षा की स्थिति पैदा कर रहे हैं और सुरक्षा की स्थिति बांग्लादेश आयोग में पैदा कर रही है, बांग्लादेश सरकार कह रही है। आज सुरक्षा और आज स्थिति यहाँ के अवैध घुसपैठिए कर रहे हैं, जो हिंदुओं के व्यापार भी छीन रहे हैं, भारत के अंदर अवैध घुसपैठिए कर रहे हैं, अवैध हथियार सप्लाई कर रहे हैं, हिंदू बहनों का बलात्कार कर रहे हैं। नीरज, जो जानकारी आपके जरिए पहुंच रही है वो भी बेहद खास है। तो हमारे देखिए सभी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर प्रदर्शन के अलग अलग एंगल से पूरी जानकारी और तस्वीरों के साथ। जावेद, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करते हैं, क्या और इन्फॉर्मेशन आप मौके पर मौजूद है, किस तरह की ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है विरोध प्रदर्शन को लेकर? हिंदू परिषद का सारा कार्य पूजनीय संतों के मार्गदर्शन में करता है। जावेद, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है वो आप देखिए। हम इस वक्त जी देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वीएचपी के वो इकट्ठा है। एक बार थोड़ा ऊपर करके कैमरे को दिखाएंगे, कैमरे की नजर से देखिए, बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वीएचपी के अलग अलग संगठनों के यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार नारेबाजी बांग्लादेश के खिलाफ कर रहे हैं। बेहद आक्रोश में है जो बांग्लादेश से तस्वीरें वहां पर आ रही हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर लगातार प्रदर्शन, जैसा यहाँ पर संबोधन भी यहाँ पर चल रहा है और जो लोग हैं यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश उच्चायोग है, लेकिन उसी के रास्ते में पुलिस की मौजूदगी है। एक बार राकेश ने कि थोड़ा आगे आए और लोगों से बात कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर तैनात है। किस तरह से क्या संदेश देने की कोशिश है आप यहाँ पर कर रहे हैं? संदेश यही है, बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू दास चंद्र जी का जो हत्या करी गई है निर्दयी तरीके से, हिंदू ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे जो मन का संतोष है उसका इम्तिहान लोगे तो मिट्टी में अंदर गड़ जाओगे, यही हम यहाँ से देना चाहेंगे। नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाक्रम बांग्लादेश में हो रहे हैं, दुनिया भर में ये चिंता जाहिर की जा रही है वहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए। तो अभी जो स्थिति बन रही है, यहाँ से क्या संदेश देने की? देखिए, हम लोग सनातनी हैं, आक्रोश नहीं होता है। आज जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हमारे दीपू चंद जी को काटा गया और मारा गया, घसीट के पैर पे टांग के जिंदा जला दिया गया है, ये हमारे परीक्षा ले रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं। जी, सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें, इनका मनोबल बढ़ाए, इनका उत्साहवर्धन करें। देखिए, और आने वाले सभी संगठनों के जो अध्यक्ष महामंत्री, तो आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बेइंतहा निर्ममता दिखाई गई है। दीपू चंद्र नाम के जिस युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसे जला दिया गया, जिसका वीडियो भीड़ बनाती रही, हंसती रही, मुस्कुराती रही, अपनी पीठ थपथपाती रही, इस निंदा की सजा यहाँ पर खुलेआम भीड़ ने दी। हालांकि जब एजेंसियों ने जांच की तो कोई सबूत ऐसा हाथ ही नहीं आया जिसमें इस निंदा की बात सामने आई हो या कुछ भी ऐसा किया गया हो जिसने माहौल दीपू नाम के शख्स के जरिए बिगाड़ा हो। बावजूद उसके उसे जला दिया गया, पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। और देखिए, भारत की जमीन पर भी अब बांग्लादेश में रह रहे, बांग्लादेश में बसे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये दहाड़ सुनाई दे रही है, जो सीधे तौर पर मांग कर रही है कि बांग्लादेश की सरकार को सख्ती दिखानी होगी, वरना सत्ता पलट देना होगा। वो इसलिए क्योंकि जो मौजूदा हालात वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर सामने आ रहे हैं वो बेहद खौफनाक हैं, वो बेहद दयनीय हैं। और यही वजह है कि वहां हिंदू परिवारों पर जो अत्याचार हो रहा है वो अपनी हर हद को पार कर रहा है।
शेख हसीना का तख्ता पलट होता है, यूनुस सरकार आती है और मौजूदा वक्त में यूनुस सरकार के खिलाफ देखिए कितना गुस्सा दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह की ये तस्वीर आपके सामने, जम्मू, दिल्ली, किश्तवाड़, हैदराबाद की ये तस्वीर, और हर जगह प्रदर्शन, और प्रदर्शन के बीच यही मांग, यही बात कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर विराम लगाना ही होगा। भारत सरकार को और कड़े कदम यहां पर सख्ती के साथ उठाने होंगे ताकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार सख्ती दिखा सके। हालांकि एक पक्ष ये भी कहता है कि ये गुंजाइश बेहद कम नजर आती है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से हिंदू मंदिरों को, हिंदू गांव को, हिंदू लोगों को, हिंदू बहु बेटियों को निशाना बनाया गया, उसने पहले से ही झकझोर देने वाली हकीकत को सामने रखा। और अब जिस तरह से दीपू चंद नाम के इस युवक को फैक्ट्री से निकालकर बाहर लाया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे बेसुध कर दिया जाता है, उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है और फिर आग के हवाले कर दिया जाता है, वो जलती हुई तस्वीर दरअसल बांग्लादेश में ये बताने के लिए काफी है कि पूरी दुनिया में आखिर किस तरह से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बेनकाब हुआ है। पहली बार नहीं है, ये मुद्दा हमेशा से गर्माता रहा है, हमेशा से सियासत का एक बड़ा हिस्सा रहा है, हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस बार तो दरिंदगी की पार हो गई। वो बेइंतहा दर्दनाक तस्वीर सामने आई जिसके चलते आज आप देखिए प्रदर्शन से भरी ये तस्वीर हिंदुस्तान की जमीन में नजर आ रही है। हिंदुओं पर अत्याचार और उसी अत्याचार की कहानी में जुड़ता है दीपू चंद्र नाम का वो हत्याकांड जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। और जो ये तख्तियां, ये जो बैनर, ये पोस्टर आपने देख रहे हैं, वो जलते हुए दीपू चंद्र की है, जो बताने के लिए काफी है कि वो कैसे तिल कर उस वक्त चीखता रहा होगा, चिल्लाता रहा होगा, तड़प रहा होगा, लेकिन वहां मौजूद बांग्लादेश के उन लोगों ने न मदद की बल्कि वो हंसते रहे। सबने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो बनाया, वायरल किया और हालात सामने आ गए बांग्लादेश के। ये बांग्लादेश में उस अस्थिर सरकार का नतीजा है जो खुद के स्थिर होने और मजबूत होने का दावा तो करती है, जो सिर्फ शांति की अपील कहकर खामोश हो जाती है, लेकिन दूर दूर तक कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा निर्देश नजर नहीं आता जो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाया गया हो। हाँ, लीपापोती जरूर नजर आती है, लेकिन ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देखिए। नीरज हमारे सहयोगी, नीरज एक बार फिर से आपकी तरफ रुख। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े और पुलिस के जवान यहाँ एक एक कार्यकर्ता को बसों में बैठा कर ले जा रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, बैरिकेड तोड़ दिया गया है, लेकिन आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। और बस जो कि पहले से रखा गया था, हम आपको बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से एक बस तैयार किया गया था ताकि अगर बैरिकेड तोड़कर आगे निकलते हैं तो उन्हें रोका जा सके और इन्हीं बस बैठाया जा सके। और तस्वीरें आप देख रही होंगी सभी, लगातार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए यूनुस सरकार के खिलाफ बैरिकेड। तो हमारे सहयोगी नीरज पूरी तस्वीर को यहां पर दिखाते हुए जानकारी के साथ कि किस तरह से ये गुस्सा, ये प्रदर्शन जो है वो लगातार अपने चरम पर पहुंच गया है। और इस बार ये महज कहने वाली बात नहीं है बल्कि एक्शन में वो नजर आ रहा है जो सबसे बड़ा रिएक्शन है। जावेद हमारे सहयोगी, जावेद एक बार फिर से आपकी तरफ रुख। देखिए, प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हुआ और जो यहाँ पर बैरिकेड्स की लगाए गए थे उनको हटाकर पीछे किया गया है और जो जिस टुकड़ी ने बैरिकेड्स हटाए थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और देखिए पुलिस किस तरह से यहाँ पर हिरासत में ले रही है। जो बस यहाँ पर खड़ी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगाया गया है और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर वीएचपी के कार्यकर्ता कर रहे थे। देखिए फिर से पुलिस वापस इस बैरिकेड को अपनी जगह लगा रही है। एक बार यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और लेकिन बैरिकेड्स यहाँ से हटा दिए गए थे। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए किस तरह से एक बार फिर से पुलिस व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है कि जो वर्कर्स हैं, जो आक्रोशित कार्यकर्ता हैं, वो आगे ना बढ़ पाएं और फिर से उन बैरिकेड्स को लगा दिया। लेकिन जो कार्यकर्ता है वीएचपी के या फिर अन्य संगठनों के बेहद गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं,
लगातार आगे बढ़ने की कोशिश एक गुट ने की थी, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीर आप एक बार देखिए, बस के अंदर किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं बस के अंदर ही नारेबाजी कर रहे हैं। तो फिलहाल एक ग्रुप को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि आगे बढ़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी। एक बार तस्वीर इस तरफ से भी दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर कुछ समर्थकों की चप्पल यहाँ पर छूट गई हैं। ये समझ सकते हैं कि लगातार आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन समर्थकों को हिरासत में यहाँ पर ले गए। एक बार बैरिकेड्स की तस्वीर दिखाई है राकेश ने की, ये देखिए अभी भी फिर से एक बार फिर बैरिकेड्स पर जमा हो गए हैं कार्यकर्ता, और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बैरिकेड्स उसी जगह पर ये रहे, यहाँ से ना हिले, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ से लेकर गए थे, और अभी भी एक बार फिर से नारेबाजी यहाँ पर बैरिकेड्स पर शुरू हो गई है। एक बार देखिए किस तरह से यहाँ पर तिरंगा यहाँ पर लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और पीछे की तरफ आप देखेंगे जो एक समर्थक हैं वो ऊपर की तरफ वहाँ पर भगवा झंडा वहाँ पर फहरा रहे हैं, और लगातार यहाँ जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। देखिए आमतौर पर कोई प्रदर्शन होता है तो वो इतनी देर नहीं चलता, लेकिन जो दीपू दास की जिस तरह से हत्या की गई वो तस्वीर बेहद हैरान करने वाली थी, और उसी तस्वीर ने सबसे ज्यादा गुस्सा यहाँ पर लोगों में भरा। और अभी भी यही वजह है कि लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए ये प्रदर्शन हो रहा है, और ये प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश की जमीन पर हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार होता रहा है, और जो अत्याचार की सबसे ताज़ा हकीकत सामने आई है, बेहद दर्दनाक तस्वीर के तौर पर दीपू चंद्र हत्याकांड, जिसमें उस युवक को बेरहमी से मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। और देखिए इसकी चिंगारी उठती जरूर वहां से है, लेकिन अब गुस्से का, आक्रोश का जो ये समंदर उमड़ पड़ा है।